नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, आपका 7 फरवरी का एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। उसका दोस्तों हम लोग ऑफिशियल आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम हॉल में दोस्तों सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे हूबहू। क्योंकि दोस्तों मैं सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में सीधे यहीं से प्रश्न सारे आ जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का हमने लिंक देखा है, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे दोस्तों आप लोग को सबसे पहले इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग को आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आप लोग अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद पंजीयन वर्ष लिख लीजिएगा, रोल कोड, रोल नंबर लिख लेना है ये सब। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी लिपि होगा, तिथि होगा, आप दिव्यांग हैं, आपका कोई पैर टूटा फूटा तो नहीं है। इसके बाद रोल कोड, रोल नंबर दोस्तों ये सब आपको नहीं करना है। जो आपकी क्लास में शिक्षक रहेंगे उनका ये सब काम होता है। और अगला हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान कौन से तत्काल बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद या निरंकुशवाद? तो पहला का दोस्तों सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रवाद दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोलते हैं दोस्तों, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? जुलाई 1801, जुलाई 1804, जुलाई 1815, जुलाई 1830। तो दूसरा का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों, जुलाई 1830 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है दोस्तों, 1804 के नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? ऑप्शन है, जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया, या कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा बनाया, या प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, इनमें से सभी। तो तीसरा का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि इनमें से सभी आते हैं। जन पर आधारित भी आ जाते हैं, कानून के समक्ष बराबरी भी आते हैं, और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया भी आ जाता है। अगला प्रश्न है, देखिएगा आप लोग। बोल रहा है 1917 में गांधी जी ने खेड़े जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़े भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में? तो चौथा का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि गुजरात सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है साइमन कमीशन भारत क्यों आया? नई शिक्षा नीति के लिए, या लगन संबंधी नए कानून बनाने के, या संवैधानिक व्यवस्था को कार्यशैली का अध्ययन करने के, या व्यापार संबंधी कानून बनाने? तो पांचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आया था दोस्तों, यानी कि आपका संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आए थे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोलता है 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? चावल, आलू, मक्का, मूंगफली? तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि आलू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन से देश थे? ऑप्शन है ब्रिटेन, संघ, फ्रांस और भारत, या ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत, या ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, या ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत? तो सातवां का दोस्तों आपका सही जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका सही जवाब आ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। बोल रहा है दोस्तों, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? उत्पादन का, रोजगार का, आय और व्यापार का, इनमें से सभी का? तो 8 का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, इनमें से सभी। अगला है दोस्तों प्रश्न, ध्यान दीजिए आप लोग क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों, चुनकरों की कच्ची कपास के लिए समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? ऑप्शन है, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के लिए, कपास की फसल नष्ट हो गई, या स्थायी बाजार सिकुड़ गए, या निर्यात बाजार गिर गया? तो इसका जो है दोस्तों आपका सही जवाब आ जाता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है दोस्तों, यानी कि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ये, बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे दोस्तों? धातु और चीनी, कपास और चीनी, कपास और धातु, कपास और पेट्रोलियम? तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, यानी कि कपास और धातु सही जवाब आ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों,
मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ऑप्शन है भारत, चीन, फ्रांस या यूरोप। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आया था दोस्तों, फ्रांस। क्या दोस्तों? फ्रांस आ जाएगा। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट पे आप लोग सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। मैं सब्जेक्टिव में जो भी दोस्तों सीरीज कराऊंगा उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जी हाँ, मैं जो सब्जेक्टिव में आपका सीरीज कराऊंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा। बस आप लोग कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। बोलता है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन से थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा है? आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ज्योति फुले, राजा राजमोहन राय या बंकिम चंद्र या बाल गंगाधर तिलक। तो 12 का दोस्तों आपका सही जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ज्योति फुले सही जवाब आ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि समयाप्तयता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। उनका नाम क्या है? जैव ऊर्जा और नवीकरणीय, अनवीकरणीय, विकसित एवं संचित या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। तो 13 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि दोस्तों नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन सही जवाब आ जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के किस प्रकार से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया? ऑप्शन है भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय या पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से सभी। तो 14 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। बोल रहा है दोस्तों, क्या बोलता है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बोलता है वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, पारिस्थितिक विधिवत बनी रहती है, या जीवन साधन संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है, या बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की जीनी विविधता को संरक्षित करती है, इनमें से सभी। तो 15 का सही है आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाता है दोस्तों, यानी कि इनमें से सभी इसमें आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों वन और वन्य प्रणाली के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक मूल्यांकन माना जाता है? अवकृत वन या आरक्षित वन या कांटेदार वन या आरक्षित वन। तो 16 का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों, आरक्षित वन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित करना मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? यहाँ से दोस्तों आपको देख सकते हैं घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट के लिए, या रसायन उद्योग के लिए, या कीटनाशक कृषि के लिए, या इनमें से सभी। तो 17 का दोस्तों सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी आता है, इनमें से सभी। क्या दोस्तों? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खरीफ। क्या दोस्तों? खरीफ फसल। अगला है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के बहुतायत भारत के किस राज्य से अधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। क्या? राजस्थान सही जवाब। अगला बोलता है जन और उर्वरक से अधिक अविपन्न प्रयोग के किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, इनमें सभी आपका यानी कि 4 आ जाएगा, तीनों। अगला है औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप से किस खनिज का महत्वपूर्ण माना जाता है? 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह अयस्क का सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन 4 दिया गया है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा, यानी कि यूरेनियम और थोरियम, इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए आप लोग। बोलता है वायु प्रदूषण इनमें से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर, पशु पर, पौधों पर, सभी पर। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि सभी पर वह जो दबाव डालता है। अगला है बेल्जियम की अल्पसंख्या के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग जो है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, फ्रेंच। आप लोग कमेंट कर देना है, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा सब्जेक्टिव उसमें से बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं आएगा, ये आप लोग से मेरा ये वादा रहा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है जब 1956 में श्रीलंका के कानून बना तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो इसका जो है आपका सही जवाब आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि 4 इसमें आ जाएगी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए आप लोग क्या बोलता है। बोलता है कि निम्न में से कौन सा कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका सही जवाब। अगला है, बोलता है क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है पोखरण जहाँ भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, यानी कि राजस्थान। क्या दोस्तों? राजस्थान सही जवाब। अगला ध्यान दीजिए। बोलता है सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है किस पर? मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर, शिक्षा पर। तो इसका जो है आपका सही जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्म पर। किस पर? जन्म पर।
अगला प्रश्न बोलता है, देखिएगा, बोलता है सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होते हैं कि धर्म के ही सामाजिक समुदाय व निर्माण करता है। इसमें नेता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या बोलता है? बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु सबसे कम है? पंजाब, बिहार, केरल, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, केरल। इस तरह से हमने सारे के सारे आपका एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। इससे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं आएगा। कमेंट में आप लोग को सब्जेक्टिव लिख देना है, मैं जो बताऊंगा उससे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं आएगा, ये आप लोग से मेरा वादा है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा के निशान को दबा लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस तरह का PDF पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।